कॉकरोचों की गूंज और सोनम वांगचुक का अपहरण का मुद्दा आज संसद के गेट तक पहुंच गया। संसद की तरफ जिस तरीके से कूच हुआ हजारों की संख्या में, उसके बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस फायर किए गए और जंतर मंतर पर पुलिस का वापस कब्जा, कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज को कंप्लीटली तहस नहस करना। बहुत लोग कह रहे थे कि यह कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा प्रोटेस्ट ही अराजकता की तरफ जाने वाला था, ऐसा तो होना ही था। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सरकार का बहरापन है जिसके वजह से ये वायलेंस तक बात आ गई। अगर सरकार पहले ही बातचीत कर लेती तो ये वायलेंस ना होता। अब अराजकता है या बहरापन है, ये तो आप पर, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। हमारे जैसे लोग संविधान की तरफ रुझान रखते हैं, उन्हें लगता है कि सरकार बहरी थी। कुछ लोगों को लगता है नहीं, ये तो सरकार की बिल्कुल गलत नहीं है, वो तो सरकार को हर कीमत पर डिफेंड करेंगे और बोलेंगे कॉकरोच जनता पार्टी तो फॉरेन फंडेड, सीआईए फंडेड है और ये अराजकता ही फैलाना चाहते हैं। लेकिन जैसी भी आपकी विचारधारा हो, आज हम दिल्ली में लार्ज स्केल वायलेंस के बहुत करीब आ चुके थे। ये वो वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं जो हमने देखा है, खून खराबा हुआ है, लोगों के सर फोड़े गए हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लेकिन भोर सवेरे से ही एक संकेत मिल रहा था कि कोई बड़ा गेम खेला जाने वाला है आज, और जिस भी तरीके से हो, चाहे वायलेंट तरीके से हो, इस प्रोटेस्ट को आज ही निपटाना था। पुलिस का मन बन चुका था। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से वायलेंस होता तो पुलिस के पास एक पब्लिक एक्सक्यूज होता कि वो तो मूव इन कर रही है, वो तो रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता। वैसे पुलिस का जो कार्यक्रम है वो वैसे में भी हो गया। जनता ने मार्च किया, संसद तक पहुंच गया, पुलिस को एक्सक्यूज मिला, तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा लेते हुए जंतर मंतर को खाली करवा दिया गया। तो इसका क्या मतलब है? कॉकरोच जनता पार्टी का जो मूवमेंट है वो फेल हो चुका है। सोनम वांगचुक का जो अनशन था, क्या वो असफल रहा? अब देखिए, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं कि कितना फेलियर है और कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे देश में क्या किया है और कितने लोगों को जागरूक किया है। लेकिन एक चीज तो साफ है, जब संसद की तरफ कूच हुआ तो जो हमारे बिग बॉस वहां संसद में मौजूद थे उस समय, उनको तो खतरे की घंटी सुनाई दी। कहीं ना कहीं तो पार्लियामेंट के गेट तक जब जनता पहुंची तो सरकार ने कहा कि अब तो कॉकरोचों को कुचलना पड़ेगा, जितना भी नेगेटिव हेडलाइन हो कोई बात नहीं, अब तो अपने पर बन आती है। और तभी बिग बॉस ने ऑर्डर दिया कि इस पूरे मूवमेंट को कुचल देना है। अब अगले कुछ मिनटों में मैं आपको पूरे 12 घंटे का जो क्रोनोलॉजी है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि बिग बॉस के घर में क्या चल रहा था और बिग बॉस ने क्या आदेश दिया। आपको शायद बुरा लगेगा ये देखकर कि मैं इसको एक खेल क्यों बना दे रहा हूं। यहां तो बेचारे लोग अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे, लहूलुहान हो रहे थे, लोगों का सर फटा है। लेकिन अगर मैं चाहूं भी आपको इसको क्रोनोलॉजी को समझाते हुए भी मजाक नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जहां तक मौकरी की बात है, मैं सरकार के साथ, बिग बॉस के साथ कंपटीशन भी नहीं कर सकता हूं। क्योंकि आज हमारे देश की डेमोक्रेसी की जिस तरीके से मौकरी हुई है, हमारे देश की इज्जत की जिस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं,